भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। बाजार जाते हो, रोज नई नई चीज आती है बाजार में, कितनी चीज खरीदोगे? मोबाइल हर 1-2 महीने में नया आ जाता है, अभी छोड़ो नया ले आओ। बाइक नई आ जाती है, हर चीज नई आ जाती है। बाजार में जाओ, हर चीज नई मिलेगी, कितना खरीदोगे? कपड़े नए मिलेंगे, फैशन नई मिलेगी, डिजाइन नई आ जाएगी, ज्वेलरी नई मिल जाएगी, आभूषण नए मिल जाएंगे, कितना बटोर कर लाओगे अपने घर में? ध्यान रखिए, कहीं तो बोलो कि बस अब जो भी है वह ठीक। लेकिन आदमी की आदत है, उसे कितना भी मिल जाए और चाहिए और चाहिए। एक आदमी शादी करने के बाद पछताता है। 2 आदमी जो होते हैं ना, एक शादी के बाद पछताता है और एक मोबाइल लेने के बाद पछताता है। दोनों ये सोचते कि यार थोड़ा और रुक जाते तो नया मॉडल मिलता। समझ गए क्या? आए दिन नए मॉडल आना है बाजार में, तो आदमी सोचता है यार थोड़ा और रुक जाता, इससे अच्छा नया मॉडल मिल जाता मुझे। ध्यान रखना, ये नए मॉडल कभी भी पूरे होने वाले नहीं हैं। ध्यान रखना, एक बाल्टी कुएं में जाती है, आदमी बाल्टी को डालता है, कुएं में बाल्टी जाती है, डूब जाती है, ऊपर खींचता है, बाल्टी खाली की खाली लौट आती है। गहरा कुआं, बाल्टी डाल रहा है पानी में, बाल्टी भरी नहीं रही है। ऊपर खींचता है तो खाली हो जाती है, नीचे जाए तो ऐसा लगता है कि बाल्टी भर गई है। ध्यान रखना, लेकिन बाल्टी खाली की खाली ही वापस लौटा करती है। आदमी परेशान हो गया, सुबह से शाम कुएं में डाल रहा है, बाल्टी निकाल रहा है, डाल रहा है, निकाल रहा है, बाल्टी खाली की खाली लौट कर आती है। और एक बात याद रखो, बार बार कुएं में बाल्टी डालता है, हाथ भर जाते हैं लेकिन बाल्टी नहीं भरा करती है, बाल्टी खाली की खाली। मैं वहां से निकला, मैंने कहा क्यों रे भाई क्या कर रहा है तू? 1 घंटे से देख रहा हूं। बोले महाराज देखो ना, ये कुआं बड़ा बदतमीज है, ये कुआं बड़ा बेवकूफ है, ये कुआं बड़ा पार्शलिटी करता है। मैंने कहा क्यों? बोले अमीरों की बाल्टी भरता है और हम गरीबों की बाल्टी नहीं भरा करता। मैंने कहा ऐसा कैसा कुआं है तुम्हारे औरंगाबाद में कि अमीरों का भर दे और गरीबों का ना भरे? बोले देखो मेरे रहते रहते 50 लोग पानी भर करके ले गए, सबके घड़े भर दिए, लेकिन मेरा खाली का खाली पड़ा है। मैंने कहा ऐसा कैसा? ऐसा कुआं तो नहीं हो सकता है दुनिया में। मैंने कहा इधर दिखाओ क्या बात है। मैंने कुएं में झांक करके देखा, और जब झांक करके देखा मैंने कहा बाल्टी ऊपर खींच, बाल्टी ऊपर खींची तो खाली की खाली लौट आई। मैंने कहा ऐसा कैसे हो गया? बोले आप बताओ कैसे हो गया? मैंने कहा बाल्टी दिखाओ। और जैसे ही बाल्टी दिखी उसके नीचे पैंदा नहीं था। ध्यान रखना है, अरे बिन पैंदे की बाल्टी पूरी जिंदगी भी पानी में डालो तो भरने वाली रस्सी थी, हैंडल था, नीचे उसके पैंदा नहीं था। मैंने कहा पागल, कुआं तो छोड़, छोटी सा पोखर भी तेरी बाल्टी भर सकता है, शर्त ये है कि पैंदा लगा ले। मान्यवर आप कहेंगे कैसा पागल आदमी था, बिना पैंदे की बाल्टी भर रहा था? वो आदमी कोई और नहीं, वो आदमी वो हम सब हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी जीवन के मन की फूटी बाल्टी में संतोष का पैंदा नहीं है, इसलिए बाल्टी खाली की। मैं तो कहता हूं मन की फूटी बाल्टी में संतोष का पैंदा लगा लो, छोटी सी जिंदगी भी आनंद में परिवर्तित हो। नहीं बदलता आदमी। एक बार नारद औरंगाबाद आ गए। अब आ गए तो आ गए, मैं भी दूसरी जगह क्यों भेजूं? औरंगाबाद ही बुलाऊंगा, जहां रह रहा हूं वही बुलाओ ना नारद जी को। नारद औरंगाबाद आ गए। औरंगाबाद का एक भिखारी, अभी मत पूछना उस भिखारी का नाम बताओ, नहीं तो तुम लोग बिल्कुल तैयारी रहते कि नाम बता दो जरा उसका। औरंगाबाद का एक भिखारी राजा बाजार मंदिर के सामने खड़ा, सुबह सुबह भीख मांगने के लिए, कुछ दे दो, कुछ दे दो, कुछ दे दो। सुबह सुबह उसकी किस्मत कहो या बदकिस्मती कहो, सुबह सुबह नारद मिल गए। अरे उसने कहा यार पहला ग्राहक मिला, वो भी बाबा बैरागी मिला, ये क्या देगा मुझे? पहला कस्टमर है आज सुबह का, बोनी बिगाड़ रहा है बाबा, लेकिन अब मिला है तो मांगना तो पड़ेगा। जैसे ही नारद के पास गए, नारद ने कहा बोल क्या चाहता है? बोले पहले दर्शन हुए मेरे सुबह सुबह आपके। नारद ने कहा बोल वरदान मांग।
बोले वरदान वरदान तो छोड़ो, मैं संतोषी प्राणी हूँ, औरंगाबाद में ज़्यादा हाय हाय नहीं होती है, हमारे पास जो है हम उसमें सुखी रहते हैं। अरे बोले ज़्यादा ज्ञान मत बांट, जब ज्ञान गंगा में सुन लूंगा, तू अपना मामला बता कि क्या है, क्या कहना चाह रहा है। बोले कहना ये चाह रहा हूँ कि मैं सुबह सुबह भीख मांगने निकला हूँ, मेरा भिक्षा पात्र भर दीजिए। नारद ने कहा पागल, दिमाग नहीं है तुझ में? नारद से मांग रहा और इतना सा कटोरा, इतने से कटोरे को कह रहा कि इसको भर दो। बोले नारद जी एक बात ध्यान रखना, कटोरा फुल भरना। अरे फुल? बोले पागल है। बोले जो भी है। नारद ने कहा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो बोले तू कटोरा भी नहीं भर सकता है मेरा? बोले कटोरा भर सकता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। तो बोले कैसे भरेगा? तो बोले चलो मैं तुमको इंद्र सभा में ले सकता हूँ, कुबेर के पास ले जा सकता हूँ, इंद्र के पास ले जा सकता हूँ। भिखारी ने कहा चलो? बोले चलो। अरे यार, भिखारी ने कहा कि मारोगे तो नहीं? बोले क्यों? बोले स्वर्ग जाने से पहले तो मरना पड़ता है। बोले नहीं, आज सुबह सुबह तू मिला है, मैं तुझे जीते जी स्वर्ग ले सकता हूँ। जैसे ही स्वर्ग ले गए, इंद्र महाराज वहां बैठे थे। इंद्र ने कहा कि क्यों भाई नारद, तुम आए तो आए, औरंगाबाद का आइटम क्यों उठा करके ले आए हो? ये आदमी को यहाँ लेकर के क्यों आ गए हो? अरे नारद बोले सुबह सुबह मिल गया, इसको दर्शन का फल दे दीजिए। अरे बोले क्यों लाया? इस आदमी को लेके क्यों आया? उसको जल्दी वापिस भेज। बोले मतलब क्या है? बोले ये आदमी यदि स्वर्ग में रह गया तो 24 घंटे में नरक में बदल देगा, ध्यान रखिए। इसको नीचे फेंको, नीचे बिल्कुल। ये मृत्यु लोक में रहने वाला स्वर्ग में कैसे आ गया? नारद ने कहा जल्दी भगाना है। बोले हाँ बिल्कुल जल्दी, आदमी यहां होना ही नहीं, इंसान यहां नहीं होना। तो बोले क्या करना है? बोले इसका कटोरा भर दो यार, बहुत भूखा है इंद्र महाराज, दे दो, गरीब है बेचारा, दरिद्रता मिटा दो इसकी है। तो इंद्र ने कहा इसके लिए यार तू यहाँ काय को लेकर के आया है, यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? वहीं किसी औरंगाबाद वाले को सेट कर लेता, डीवी कासली वाले के यहाँ भेज देता, इतना सा कटोरा तो वही भर के रख देते, और नहीं मिलता तो महावीर पाटनी के यहाँ भेज देता, वही कटोरा भरते और कोई ना भरे। प्रकाश अजमेरा तो भर ही देता कटोरा, ध्यान रखिए। बोले वहां ले जाओ, वहां भरा देते कटोरा। ललित जी बोल रहे हम कोई कम है क्या, हमारे यहाँ क्यों नहीं भेज रहे हो? ध्यान रखना, विचार करिए, तू इसको यहाँ लेकर के क्यों आया इस कटोरे के लिए? अरे नारद बोले समय बर्बाद मत करो, दे दो ना इसको, आपके भंडार में क्या कमी है? तो बोले ठीक है। भिखारी ने कहा ध्यान रखना, फुल चाहिए, आधा अधूरा लेके नहीं जाऊंगा, फुल भरो कटोरे को। कुबेर ने कहा कि भरो। हीरे मोती के थाल आए, कटोरे में डाला, कटोरा खाली का खाली। फिर कटोरे में डाला, फिर खाली। कहते हैं 5 से 10 घंटे हो गए, वो कटोरा भर ही नहीं रहा, भर ही नहीं रहा, डाले जा रहे, डाले जा रहे, डाले जा रहे। नारद को तो अब पसीने आने लगे। नारद ने कहा यार इंद्र महाराज तुमने सही कहा था, मैं तो उपद्रव लेकर के आ गया हूँ। एक कटोरा में कोई होल कर रखा है, टुकड़ा छेद कर रखा है, जो नीचे गिराए जा रहा है, गिराए जा रहा है एक कटोरा। बोले देखो नारद जी, मैंने कहा था मेरा कटोरा फुल होना चाहिए, वो बिना फुल हुए अब मैं यहाँ से जाने वाला। नारद ने कहा यार ये तूने कौन सी फैक्ट्री से बनवाया ये कटोरा? मैं डाल दिया थाल के थाल भर करके, तेरा कटोरा भरता ही नहीं है, इधर दिखा तेरा कटोरा। बोले नहीं कटोरा नहीं दूंगा, जिंदगी तो कटोरे में है मेरी। अरे बोले फिर भी दिखा तो, कौन सी कंपनी है, कौन सा ISS मार्क का तूने कटोरा लाया, इधर ला। जैसे ही कटोरा देखा, नारद ने अपना सिर फोड़ लिया। बोले बेवकूफ, पहले ही बता देता तो मैं तुझे काय को लेकर के आता। बोले मतलब क्या है? बोले ये बता तुझे कटोरा कहाँ मिला? बोले सुबह सुबह जा रहा था, एक शमशान घाट से गुजरा, ये कटोरा नहीं आदमी की खोपड़ी है जो मैं लेकर के आ गया हूँ। इंद्र ने कहा कि पागल आदमी, दुनिया को भरना आसान है लेकिन आदमी की खोपड़ी को भरना बहुत मुश्किल काम। ये खोपड़ी क्यों लेकर के आ गया? विचार करिए, आदमी की खोपड़ी कभी भरने वाली, इसलिए तो भगवान ने उल्टी लगा दी है खोपड़ी, सीधी रख देता तो वही परेशान हो जाता भर भर के। ध्यान रखे, ये उल्टी खोपड़ी का आदमी है, ध्यान रखना।